कहते हैं कि अगर आप मेहनत करें तो आपको समय पर सफलता मिलती है, लेकिन ये कैसी सफलता है जहां पर डेली वेजर्स को हमेशा से ही इस तरह से प्रदर्शन करने पड़ते हैं। ये कैसी सफलता है जहां पर सरकारी नौकरी कहने को तो है, लेकिन सरकारी नौकरी की तमाम सुविधाएं डेली वेजर्स तक नहीं पहुंचती हैं। कभी अपनी सैलरी को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, कभी मिनिमम वेजेस एक्ट की मांग को लेकर उतरते हैं और कभी रेगुलाइजेशन को। तस्वीरें आपको जम्मू से दिखा रहे, देखिए कितनी बड़ी संख्या में डेली वेजर्स ने आगाज किया है एक नई जंग का और लगातार जो है सवाल प्रशासन पर उठा रहे हैं। तनवीर साहब, लग रहा है यहीं से एक युद्ध का आगाज होगा, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है और प्रशासन कहीं ना कहीं हिलने को मजबूर है। देखिए मैम, ये कोई संख्या नहीं है, सिर्फ हमने 10% लोग जो हमारे पूरे जम्मू कश्मीर यूटी से आज बुलाए हैं। ये मानिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल पार्टियां टोटल यहाँ पे आई हैं। हम सरकार को बार बार वार्न करते हैं, आपके चैनल से बहुत बार हमने कहा है, हम टकराव का रास्ता नहीं चाहते हैं, हम इस मसले को टेबल पे बैठ के हल कराना चाहते हैं। लेकिन सरकार अगर ये कहती है, राजनेता अगर ये कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी और फिर हम करेंगे, वो उनकी गलतफहमी है। अब यही लोग जो है जो सरकार बनाते हैं सरकार गिराते हैं। ये ना हो कि जम्मू कश्मीर जैसे पहले भी बहुत बार आपके चैनल पे मैंने कहा कि एक नई बदलाव की राजनीति आप देखेंगे। 30 तारीख को हमारा एक वफद जो है दिल्ली जा रहा है, वहाँ श्री रामदास साहब से मुलाकात होगी, बाकी पार्लियामेंट उनके पास भी जाएंगे और दस्तक देंगे हर उस दरवाजे पे जो दरवाजे बंद किए हुए उन कानून को खोलने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं खुलते हैं तो जम्मू कश्मीर में जो यही लोग आप देखोगे विधानसभा के चुनाव जो होने वाले हैं और इनको उठाकर हम लोग यहाँ से बाहर फेंकेंगे और जम्मू कश्मीर में एक नई गरीब और आवाम की सरकार। मंत्री के कागजों में तो मिनिमम वेजेस एक लागू हो गया है, धरातल पर तो नहीं। बिल्कुल, यही बहुत बड़ा धोखा हमारे साथ हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने भी माननीय होम मिनिस्टर से झूठ बुलवाया है। यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं जो हावी हो चुके हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर, आज 4 लोग बाहर से आके पूरे जम्मू कश्मीर को रेगुलर बना के रखा है और गलत फंडिंग गलजी साहब को दे रहे हैं, वो होम मिनिस्टर सेंटर में दे रहे हैं। इसलिए मेरी अपील रहेगी यहाँ के और सेंटर के खास करके माननीय अमित शाह जी से कि मिनिमम टीम ने यहाँ पे लागू नहीं किया है, उसको आने वाला पार्लियामेंट सेशन जो दिल्ली में शुरू होने जा रहा है उसमें ऐलान करके लागू किया जाए। अगर आप लागू नहीं करते हैं तो ये तूफान सड़कों पे कल को होगा। इसके लिए कहा जा रहा है कि बैकडोर एंट्रीज बहुत हुई है, पिछली सरकारों ने ऐसा किया है, तो हम उस गुनाह का पश्चाताप क्यों करें? ये पाप है पिछली सरकार। बिला शक हमें पाप कह रहे हैं ये, और इनको अब समझ आएगा कि एक पाप जो अब ये क्या करने वाला है। मुझे मैम एक बात बोलिए कि 25 साल हमने अपनी जिंदगी के 3 नस्लें हमारी खत्म हो चुकी है, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप और हम खुद, और आज ये कहते हैं कि बैकडोर एंट्रीज आई। आज तक कहाँ सोए थे? बैकडोर एंट्री किसने की है? जिन अफसर ने की है उनके खिलाफ एक्शन किया जाए, उनको हटा दिया जाए। लेकिन अगर ये सोचते हैं कि कैंडिडेट को बाहर करेंगे, इनको हम दफ्तरों में भी रुकने नहीं देंगे। आपको ऐसा लगता है परिवार जब आपसे सवाल करता है क्या ये सच में सरकारी नौकरी है? क्योंकि प्राइवेट नौकरी में भी लगातार अगर महंगाई बढ़ती है तो आप अपने मालिक से कहते हैं कि थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। ये सरकारी नौकरी है और इसमें तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, बल्कि जो थी वो भी नहीं मिल रही है। देखिए मैम, हम कोई नया नहीं बोल रहे, हम यही कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का लॉ है इक्वल वर्क इक्वल पे, वो हमें दीजिए। हम कोई नई चीज नहीं मांग रहे, हम इनको कोई जन्नत नहीं मांग रहे, हम इनको ये कह रहे हैं जो बाकी यूटीज पे रेट दिया वही रेट हमें दीजिए अगर आपने यूटी बनाई है। हम कोई नई चीज नहीं मांग रहे और ये कहते हैं कि नहीं जी हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। और अगर हम अफसरों के पास जाते हैं वो बताते हैं हमारे पास कोई ऑफिशियल ऑर्डर ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ मिसकम्युनिकेशन गैप है, इसलिए इस गैप को भरने के लिए आज हमने कोशिश यहाँ पे की, छोटा सा प्रोटेस्ट बुलाया है। अगर सरकार की नींद नहीं खुलेगी तो हम यहाँ के विधायकों के घर। कितनी बड़ी संख्या में कितने मंत्री आप लोगों से मिले हैं? क्योंकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के बदलाव की तो हालात बता रहे हैं पूरे विश्व को, डेली वेजेस के हालातों पर कितने मंत्रियों ने आपसे चर्चा की है? जो 36 केंद्रीय मंत्री 370 हटने के बाद है और 70 अभी आए हैं। देखिए हम अगर बात करें कुछ 1-2 मंत्री छोड़ के काफी अच्छा रिस्पांस दिया, लेकिन मैक्सिमम अगर बात करें हम कश्मीर से लेकर दिल्ली जंतर मंतर तक हमने किसी भी मंत्री का दरवाजा जो नहीं छोड़ा खटखटाने के बगैर, हमने हर एक दरवाजा खटखटाया और अभी भी हम पुरुमीद हैं कि सेंटर इस पर डिसीजन लेगी। उसके अलावा और जो यहाँ पे लीडर्स हैं जैसे देवेंद्र राणा जी हैं, उनने ऑलरेडी जो एलजी साहब के पास गए और पहले इशू पे हमारे इशू को रखा, लेकिन बाकी लीडर कहाँ पे सोए हैं? हम ये नहीं कहते कि आप करो, लेकिन हमें तो खड़े तो हो जाओ। बाकी लीडर लग रहा है मुख्यमंत्री के सपने देख रहे हैं। बिल्कुल, वो मुख्यमंत्री के सपने देख रहे हैं और ये सपना उनको हम पूरा नहीं होने देंगे। ये वही लोग हैं जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शनों में इनके लोगों के साथ खड़े चलते का झंडा उठाते हैं और इस बार वो झंडा, इस पर नया झंडा जम्मू कश्मीर उठेगा। आप कश्मीर के नेता मुख्यमंत्री के सपने देख रहे हैं, 370 के देख रहे हैं, लेकिन डेली वेजर के लिए एक भी बात नहीं करते। देखो, सबसे पहले मैं तमाम जम्मू कश्मीर के मीडिया वालों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि इनका मुख्यमंत्री बनने का सपना है, ये सही बात है। इन्होंने हमें गरीब आवाम का खून चूसा है, गरीब आवाम को एक दूसरे से लड़वाया है और क्योंकि अपना मुख्यमंत्री राज हासिल पद हासिल करने के लिए। मगर हमारा जो ये
मसला है ये हर किसी मुख्यमंत्री हो या और कोई कैबिनेट मंत्री हो, उन्होंने हमेशा हमारे साथ धोखा किया है। आज तक हमने सिर्फ और सिर्फ यही डिमांड किया है कि हमारे रेगुलाइजेशन पॉलिसी को वाज़िया तौर पर रिलीज किया जाए और मिनिमम वेज एक्ट उसको लागू किया जाए, जैसे कि तमाम रियासतों में जो यूटी हमारे हिंदुस्तान के अंदर है, मगर जम्मू कश्मीर एक वाहिद रियासत है जिसके अंदर यूटी का कोई एक्ट लागू होके। साहब महबूबा कहती है मसला कश्मीर हल कीजिए, लेकिन महबूबा ये क्यों नहीं कहती कि मसला डेली वेजर हल कीजिए? अगर महबूबा ममता कहता है कि मसले कश्मीर को हल कीजिए, जब वो अपनी पद पर थे उस टाइम उसने क्यों हल नहीं किया? हमें उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। हम गरीब लोग हैं, हम अपनी रोजी रोटी का मसला हल करना चाहते हैं। वो फेल हो चुके हैं हमारे मसले को हल करने में। उन लोगों ने हमेशा जम्मू कश्मीर गरीब आवाम को खून चूसा है और अपनी कुर्सी हासिल किया है। आप कैसे देंगे? गुस्सा तो बहुत है और बहुत बड़ी संख्या है, 60,000 से ज्यादा डेली वेजर्स हैं। जवाब कैसे रहेगा? हमारे तरफ से यही जवाब रहेगा कि जो अगला इलेक्शन वाले आने वाला होगा उसमें हम ऐसी मुहिम चलाएंगे कि हम उस सरकार को सपोर्ट करेंगे जो गरीब आवाम और गरीब जनता को फायदा पहुंचाएगा, जो हमारे 68,000 लोगों का मसला हल करेंगे। साफ तौर पर हम गरीब आवाम हैं और हम गरीबों के साथ रहने वाले हैं। हम उन तमाम नेताओं पर विश्वास करते हुए थक चुके हैं जो लगातार डेली वेजेस पर सियासत करते हैं। हाल ही में जब डीडीसी चुनाव हुआ तो मैनिफेस्टो में कहा गया था कि रेगुलाइज किया जाएगा तमाम डेली वेजेस को, लेकिन जैसे चुनाव जीतते हैं तो नेताजी अपने वादे ही भूल जाते हैं। ये विडंबना है कि भारत में चुनाव जब होते हैं तब वादे बहुत होते हैं, उन वादों को चुनावी वादे का नाम दिया जाता है, कभी उसको जुमला कहा जाता है, कभी कहा जाता है देखिए अभी समय नहीं आया है, जल्द हो जाएगा। लेकिन आप एक इंसान को उम्मीद से बांधते हैं, जब वो उम्मीदें बन जाती हैं, आप चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद आप अपने वादे क्यों नहीं पूरे करते हैं? जवाब दिया जाएगा और जवाब वोट की ताकत से ही दिया जाएगा। डेली वेजेस परेशान है, आहत है, गुस्से में है और इसके जिम्मेदार पूरी तरह से वो तमाम नेता हैं जो लगातार इन पर सियासत करते रहे। आप यूं हमारे से बने देखते हैं न्यूज़ नाउ, जम्मू से रूहानी की रिपोर्ट।